Hello students, here I Komal Sharma welcomes you all at our school streets. So जैसा कि आपने ट्रेलर तो देख लिया होगा कि हमारा जो स्कूल स्ट्रीट्स है वो किससे रेलेवेंट होगा, तो आज की जो मैं सीरीज़ है वो बिगिन करने जा रही हूँ विद योर प्रेस्क्राइब्ड बुक जो कि आपके सिलेबस में है ऑफ 10th स्टैंडर्ड की जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस बुक है दैट इज़ योर फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर से मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। ऑल राइट दैन, तो सबसे पहले मैं आपको बिफोर बिगिन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अ लेटर टू गॉड, मैं सबसे पहले इसको आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जब भी हम टेक्स्ट के गो थ्रू हुए तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर into this particular chapter, that is a letter to God. So a letter to God is a story which is written by G.L. Fontes. Here you could see the name of the writer. तो अ लेटर टू गॉड ये जो स्टोरी है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगी, उसके बाद में मैं प्रेस्क्राइब जो भी टेक्स्ट है उसको उससे लीड करूँगी। ऑल राइट दैन, सो हियर आई एम मूविंग। So, A Letter to God is a story which is written by Gregorio Lopez Fontes. Gregorio Lopez Fontes, who was a Mexican novelist, poet, and journalist. By him, this particular story was written. And this story revolves around the idea of having unquestionable belief in something. तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो एक ऐसे इंसिडेंट के अराउंड रिवॉल्व होती है जिसमें ये बताया गया है कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अनक्वेश्चनेबल अनडाउटेबल बिलीफ होता है, ठीक है। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। ये जो स्टोरी है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट आउट है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन जो हीरो है, हुज नेम इज़ लैंशो। लैंशो एक फार्मर होता है हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। और यही फार्मर जो होता है वो गॉड को एक लेटर लिखता है। वो क्यों लेटर लिखता है? टू सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. जब वो ये सीन देखता है कि उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, तो वो ऑलमाइटी को, गॉड को एक लेटर लिखता है कि वो उसकी फाइनेंशियली हेल्प करें। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली, हालांकि उसकी जो इच्छाएं हैं वो आधी पूरी होती है, इफ़ नॉट कंप्लीटली पूरी नहीं होते। ही इज़ अनग्रेटफुल इन द एंड एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मोडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद मनी whose name is anonymous into this particular chapter in the name of God. तो इसमें होता क्या है, जो वो ऑलमाइटी को, गॉड को लेटर लिखता है, वो जिस पोस्ट मास्टर के हाथ में वो लेटर देता है वो ही उसकी फाइनेंशियली हेल्प करता है, बट वो पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता उसके विशेस को। तो वो क्या बोलता है कि शायद जो पोस्ट मास्टर्स है उन्होंने ही चीटिंग करी है, कि गॉड ने तो मुझे पूरे पैसे भेजे थे लेकिन आधे इन लोगों ने रख लिए हैं और मुझे आधे दिए हैं। तो इस तरीके से वो किसी की मोडेस्टी, किसी की ऑनेस्टी पे भी क्वेश्चन आउट करता है, क्योंकि उसको गॉड पे पूरा बिलीफ होता है कि भगवान उसकी हेल्प कर रहे हैं, कि भगवान ने तो उसको पूरे पैसे भेजे लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर्स थे उन्होंने उसके आधे पैसे रख लिए और उसको आधे ही दिए। जबकि हकीकत ये थी कि जिस पोस्ट मास्टर के हाथ में उसने लेटर दिया था टू गॉड, उसी पोस्ट मास्टर ने उसकी पार्शली हेल्प करी थी, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर स्टोरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो कि अपनी जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है दैट इज़ योर फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो कि स्टोरी है विच इज़ रिटन बाय ग्रेगोरियो लुपेज फॉन्टेस, ठीक है। तो अब अपन मूव करते हैं टूवर्ड्स दी टेक्स्ट। उससे पहले अपन ये रीड कर लेते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि फेथ जो होता है वो माउंटेन्स को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम फेथ किस में रखते हैं।
दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, और यही क्वेश्चन जो है ये स्टोरी डेलिकेटली पुट करती है. Lenso is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. पेसोस जो है वो लैटिन अमेरिका में एक पर्टिकुलर करेंसी होती थी, तो उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी और गॉड से विश किया था. डस लेंसोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंसो का लेटर जो है गॉड को पहुंचता है. डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. तो बेसिकली मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपको ये आंसर्स तो मिल ही चुके होंगे कि लेंसो ने लेटर भी लिखा था, वो भगवान के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा वो अपन अभी रीड करेंगे, बट इंट्रोडक्शन में आपको बेटर आइडिया हो चुका है. ऑलराइट देन, तो अब अपन पर्टिकुलर टेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे. यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दे रखी है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं. आपको जो पोस्टिंग का जो होता है, मनी ऑर्डर फॉर्म्स वगैरह किस तरीके से फिल किया जाता है, उनके फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, उसका सबके बारे में आपको पता चलेगा. इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं. ठीक है, तो अब अपन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं अपनी पर्टिकुलर टेक्स्ट स्टोरी की तरफ. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस स्टोरी की तरफ करेंगे. अपन शुरू करते हैं यहीं से. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. तो ये एक गांव है, एक छोटी सी जगह है जो कि लैटिन अमेरिका में सिचुएटेड है. ठीक है, तो वहाँ पे एक गांव है, तो एक छोटी सी वैली है. उसी वैली के अंदर कहीं ना कहीं वो एक घर सिचुएट करता है. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब ये जो घर है, जैसे आप इमेजिन करो कि एक वैली है, एक घाटी है, वहाँ पे एक पहाड़ी है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, थोड़ी सी है. ठीक है, एक पहाड़ी बनी हुई है, एक हिल है, और उसी क्रेस्ट में, उसी के टॉप ऑफ हिल में एक घर है. आप इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ घाटी है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक वो हिल है, एक मतलब चोटी सी है पर्वत की, और उस पर्वत की चोटी पे सबसे ऊपर टॉप ऑफ दैट हिल वहाँ पे एक घर बना हुआ है. ठीक है, एक हाउस है. आपने इमेजिनेशन में वो घर क्रिएट कर लिया होगा होपफुली. अब अपन आगे चलते हैं कि उस घर में होता क्या है, कौन कौन रहते हैं. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब आप सोचिए कि आप किसी घाटी में हो. ठीक है, घाटी है जिसके चारों तरफ कोई नहीं है. उस घाटी में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी पे एक घर है. उस घर से इजीली जो भी ओवरव्यू है चारों तरफ का, कि नदियाँ बह रही है, रिवर्स आर फ्लोइंग, फील्ड्स वहाँ पे दिख रहे हैं, फील्ड्स आर राइपिंग, और फ्लावर्स वहाँ पे ब्लूम कर रहे हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं, और वो जो भी चीज़ें हैं चारों तरफ वो हमेशा एक प्रॉमिस करती हैं कि हमेशा एक ब्लूमिंग फेज पे रहती है, खिलखिलाती रहती है वो घाटियाँ. ठीक है, तो इस तरीके का कोई सीन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है ये. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शार. सिर्फ अर्थ को एक शार की ज़रूरत है. ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंशो कौन है, आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट दिस कैरेक्टर. ये प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का, मेन हीरो है इस कहानी का. तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंशो मतलब पूरी सुबह लैंशो जो है, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वो सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ देख रहा है, अपने फील्ड्स की तरफ देख रहा है, और वो ये जानता है कि उसके जो फील्ड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब स्काई की तरफ देख रहे हैं, टू गेट अ शावर, कि एक शावर अगर मिल जाए मेरे फील्ड्स को, मेरी कॉर्न्स को, तो वो क्या होगी, हार्वेस्ट के लिए बेटर हो जाएंगी. ठीक है, तो मतलब मेरा जो फील्ड है वो ब्लूम अप हो जाएगा चारों तरफ. मेरा जो कॉर्न फील्ड है वो मुझे बेटर प्रॉफिट देगा अगर सिर्फ एक शावर उनको मिल जाए तो. ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब यहाँ पे जो स्पीकर है, जो मेन हीरो है, वो बोलता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि अब हमें पक्का हमारे खेतों को पानी मिलने वाला है क्योंकि बारिश का मौसम सा हो चुका है.
सीनरी जो है वो बारिश की हो रही है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, एक औरत है हु मस्ट बी द वाइफ ऑफ द फार्मर, वो क्या कर रही है, डिनर प्रिपेयर कर रही है, सपर प्रिपेयर कर रही है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो बोलती है कि हाँ द गॉड वॉन्ट्स, भगवान भी यही चाहता है, भगवान की इच्छा से होगी, बारिश ज़रूर होगी और हमारे जो फील्ड्स है वो हमें बेटर रिजल्ट्स देंगे। ऑब्वियस है, फील्ड्स में क्या होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो क्रॉप्स निकलती हैं, जो भी ग्रेन्स आता है उसको सेल आउट किया जाता है बाय द फार्मर्स और उन्हें प्रॉफिट मिलता है उतने। तो इस एक्सपेक्टेशन से जो लेंशो है वो हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता है कि कभी ना कभी बारिश आएगी और मेरे जो फील्ड्स हैं वो फिर से खिलखिलाएंगे, फिर से जिस हमेशा की तरह फिर से खिलखिलाएंगे और मुझे एक बेटर प्रॉफिट देंगे। ठीक है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लोग थे, बड़े लड़के थे, द ओल्डर बॉयज़ ऑफ द फार्मर्स वर वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहे थे। और जो छोटे थे, द स्मॉलर बॉयज़ वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तो जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े बॉयज़ थे ऑफ द फार्मर, वो फील्ड्स में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। अब क्या करती है द वुमेन ऑफ द फार्मर, वो जो फार्मर की वाइफ होती है वो उन सबको बुला लेती है फॉर द डिनर, कम फॉर डिनर, वो उन सबको बुलाती है, बॉयज़ कम फॉर द डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अब मील के ड्यूरेशन में, डिनर के ड्यूरेशन में, सॉरी आई एम सो सॉरी, ओके दैन। सो ये जो टाइम है ये मॉर्निंग का है, मतलब मॉर्निंग से नाइट में वो देख रहा है इस सीन को और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कभी ना कभी बारिश हो जाए। उसकी वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, सपर प्रिपेयर कर रही है उन सब के लिए। और जो बड़े बॉयज़ उसके फील्ड्स में काम कर रहे हैं, छोटे खेल रहे हैं, वो उन सबको बुलाती है फॉर द डिनर। और डिनर के ड्यूरेशन में क्या होता है वो अब हम आगे जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए रिगार्डिंग दिस चैप्टर और जो भी मैं आगे मूव करूँगी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना है, आई माई सेल्फ विल सॉर्ट योर आंसर, मतलब मेरा जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, ओके दैन। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हियर आई एम मूविंग हेड ऑन। सो लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, अब ड्यूरिंग द डिनर लैंचो क्या प्रिडिक्ट करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है ड्यूरिंग डिनर। ये बात हो रही है उनके बीच में, क्योंकि वो पहले ही सीनरी को देख के बता चुका होता है दैट इट माइट रेन टुडे और इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, तो दोनों ही चीज़ें हैं। और वो डिनर के ड्यूरेशन में क्या होता है, वो बारिश जो है धीरे धीरे गिरने लग जाती है। तो जो फार्मर है लेंसो क्या बोलता है, द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि जो रेन की जो बिग ड्रॉप्स है वो गिरने लग गई है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो क्लाउड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इधर ही अप्रोच कर रहे हैं, मतलब जल्दी ही बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, अच्छी बारिश होगी आज तो। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर है वो फ्रेश थी और स्वीट भी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, अब वो जो आदमी है वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आज बारिश ज़रूर होगी, वो बाहर जाता है विदाउट एनी रीज़न और देखता है बाहर की सीनरी को। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो फील करना चाहता है द ड्रॉप्स ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द एन्जॉय और प्लेजर ऑफ ड्रॉपिंग रेन, ऑफ ड्रॉपिंग वाटर ऑन टू हिज बॉडी, वो क्या करता है डिनर के ड्यूरेशन में बाहर जाता है। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो फिर से आता है वो एक्सक्लेम करता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नाउ न्यू कॉइन्स। अब वो क्या करता है, जैसे ही बाहर जाता है पहले तो वो इस एक्साइटमेंट में रहता है कि अब बारिश होगी, लेकिन वो फिर से आके ज़ोर से एक्सक्लेम करता है कि ये तो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स है, मतलब छोटे छोटे वाइट कॉइन्स गिर रहे हैं ऑन अर्थ। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s, कि जो ड्रॉप की जो परसेंटेज है दैट इज़ द ड्रॉप आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5, मतलब रेन ड्रॉप तो सिर्फ एक होगी, पर ये जो लिटिल कॉइन्स है वो तो इसके 5 times एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है।
ठीक है। अब आगे क्या होता है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flowers with a satisfied expression, बट फिर भी वो एक satisfied expression के साथ बोल रहा है कि जो फील्ड है, द फील्ड ऑफ ripe corn with its flowers, की जो कॉर्न है, कॉर्न फील्ड है, वो राइप अप हो रहा है with its flowers, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, की बारिश ही है, कोई वाइट कॉइन्स नहीं गिर रहे हैं, छोटी सी मतलब छोटा मोटा होगा बट ये बारिश ही है, और माई फील्ड विल get me the better result now. But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन तभी बहुत तेज़ हवा चलती है, बारिश आ रही होती है हल्की फुल्की, उसके साथ हेल्स भी होता है, बट फिर क्या होता है, एकदम से तेज़ हवा का झोंका आता है, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगिन टू फॉल, लेकिन सडनली क्या होता है, जैसे ही बहुत तेज़ बारिश आती है उसी के साथ हेल स्टॉर्म्स भी गिरने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coin, और ये जो रिजेंबल कर रहे थे, ये जो हेल स्टोन थे बड़े बड़े, वो किसको रिजेंबल कर रहे थे, सिल्वर कॉइन्स को, बड़े बड़े सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल कर रहे हैं. ठीक है. द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, जो बॉयज़ है वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं, रेन को देखते हैं, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, और वो बाहर आते हैं जो फ्रोजन पॉल्स वहाँ पे गिरे हुए थे, जो हेल स्टोन्स से, उनको कलेक्ट करने के लिए विद एक्साइटमेंट. जो छोटे बच्चे थे वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन टू देयर लाइफ, और जो एल्डर वंस थे या जो फार्मर था वो इस चीज़ को देख के अब टेंशन में आ गया था. अब तक तो सिर्फ वो फार्मर एक्साइटेड था कि अभी बारिश होने वाली है, बारिश से उसको फील्ड अच्छा रिजल्ट देंगे, और सडनली मतलब एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं अपन, होता है कई बार कि किसी चीज़ को लेके अपन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, एंड ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो जाता है जिसकी वजह से अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाती है, स्पॉइल होते हुए दिखती है, वो भी अपनी आंखों के सामने, बट हम कुछ नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो वैसे का वैसा सीन था विद दिस पर्टिकुलर फार्मर हुज नेम इज़ लैंशो. ऑल राइट देन, अब क्या होता है एग्जैक्टली, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग, अब तो बहुत बुरा हो रहा है. एक्सप्लेन द मैन, वो मैन बोलता है, वो फार्मर बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली, ये जल्दी से हट जाए, ये हेल स्टोन्स रुक जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, ये इतना जल्दी नहीं होना चाहिए. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कंटिन्यू 1 घंटे तक हेल स्टोन्स उस घर पे और उस वैली में गिरते रहे. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. अब जो चारों तरफ का सीनरी था वो सारा वाइट हेल स्टोन से कवर हो चुका था. ऐसा लग रहा था मानो कि धरती या अर्थ जो है कवर्ड विद द सॉल्ट. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल लीफ नहीं बची थी ट्री पे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न फील्ड थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो भी जा चुके थे. लैंशो शॉल वॉज फील्ड विद द सैडनेस, अब जो लैंशो की शॉल थी वो सैडनेस के साथ भर चुकी थी. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टोन जा चुका था, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अब आप देखिए इस मैं यहाँ पे आपको पिक्चर शो करती हूँ ऑफ दिस मैन, द फार्मर हुज नेम इज़ लैंसो. वो इस कंडीशन में, और आप देख रहे हैं पूरा जो कॉर्न फील्ड है वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है विद द हेल स्टोन्स. तो जो कॉर्न फील्ड उसको बेटर रिजल्ट देने वाला था जस्ट बाय गेटिंग अ शावर, वो एक्सपेक्ट कर रहा था सिर्फ एक बारिश हो जाए, यहाँ पे हेल स्टोन्स हो जाते हैं. और वो सोचता है कि एक जो प्लेग होता है ना, एक पेंडेमिक प्लेग होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच जाती है, लेकिन ये तो प्लेग से भी ज़्यादा बदतर है कि इसने हमारी लाइफ में कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़राब हो चुका है. एंड जो पूरी अर्थ है दैट इज़ कवर्ड विद द स्नो, दैट इज़ कवर्ड विद द वाइट हेल स्टोन, दैट इज़ कवर्ड विद द सॉल्ट. इट सीम्स लाइक कवरिंग विद द सॉल्ट. तो ये सिचुएशन है इस टाइम पर लैंसो के माइंड की. ठीक है. ऑल राइट देन, सो आज के लिए आई थिंक
मैं ये आगे थोड़ा सा टेक्स्ट और है ये और रीड आउट कर देती हूँ. ऑल राइट, एंड लेट मी रीड. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो जो नाइट थी वो सबसे ज़्यादा सॉरोफुल थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. हमारा जो काम, जो भी हमने मेहनत की थी टू राइप अप दैट कॉर्न्स, वो अब जा चुकी थी, कुछ नहीं बचा था. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई नहीं था जो हमारी हेल्प करता. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. की इस साल हम सब भूखे मरने वाले हैं या भूखे रहने वाले हैं. तो इस तरीके की मेंटालिटी चल रही थी इनटू द माइंड ऑफ लेंसो. ठीक है, तो होप आप स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी होगा. मैं कल फिर से इसी चैप्टर को फर्दर मूव करूँगी. तब तक के लिए आप इसे दोबारा रीड करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर अंटिल नाउ, अब तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं. आई विल आंसर योर क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर ईच वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू so much for coming on School Street.